हेलो दोस्तों। रेलवे एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 16 तारीख तीसरा महीना 2026 को। तो उसका मैं जो मैथ्स का 30 क्वेश्चन था उसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया हूँ। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। बट उसमें मैं ये भी बताया था कि उसमें से मतलब कुछ क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, तो मैं बोला था उसका सॉल्यूशन बाद में कराऊंगा। तो यही एक क्वेश्चन है जिसमें से मैं आपको बोला था कि इसका क्वेश्चन मैं बाद में कराऊंगा। ऐसा मतलब 2-3 क्वेश्चन था, तो उसमें से ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, y-12 बराबर 4√5 दिया है और हमें इसका वैल्यू निकालना है। √y-3 माइनस में 1/y-3। तो इस तरीके से हम इसका कैसे करेंगे आंसर, देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए। अभी मैं जो भी करूँगा यहाँ पे, तो आप सिर्फ स्टेप अभी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है। ठीक है, बस मैं आपसे यही बोलूँगा, आपको सिर्फ इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है। और मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर आपको आता है तो ज़रूर करिए, इसको आप प्रैक्टिस करने की कोशिश मत करिए। नहीं तो आपका हो सकता है 4 मिनट 5 मिनट या फिर हो सकता है 7 से 8 मिनट भी लग जाए। ठीक है, तो आप ध्यान। तो दोस्तों थोड़ा सा लाइट गोल हो चुका है, तो अभी मैं वीडियो रोक भी लेता हूँ। तो दोस्तों लाइट आ चुका है, तो चलिए इसका क्वेश्चन हम आंसर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलूँगा कि इसका जो अभी सॉल्यूशन करूँगा, आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहिएगा सिर्फ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमें y-12 दिया है 4√5, और हमें इसका वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू? √y-3 माइनस में 1/√y-3, इसका हमें वैल्यू निकालना है। तो हम सबसे पहले इसको देखेंगे, y-12 बराबर 4√5। हमें इसको y-3 बनाना है। तो यहाँ पे y-3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हम लिख सकते हैं -3 -9। ठीक है, -12 को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा -3 -9 बराबर 4√5। उसके बाद ये हो जाएगा y-3, 9 को उधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 4√5 प्लस प्लस क्या हो जाएगा 9। तो y-3 आ चुका है 4√5 प्लस 9। अब हमें इसको ना, मतलब आप y-3 तो आप ला दिए हैं, मतलब y-3 आ चुका है, डायरेक्ट यहाँ पे रख सकते हैं। बट इसको सॉल्व करना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, इसीलिए इसको हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, देखिए। इसको हमें वर्ग करना पड़ेगा, मतलब इसको वर्ग मतलब इसको हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। कैसे, देखिए। यहाँ पे ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं ये स्क्वायर है, किसका है, ये 3 का स्क्वायर है। और ये जो है ये 2ab। कहने का मतलब, अगर ये 2, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 2 गुणा √5। ओके, तो ये हो जाएगा 2ab। मतलब फार्मूला आप जानते होंगे, a + b होल का स्क्वायर, ये होता है a² + b² + 2ab। ओके, इस तरीके से होता है। तो इसी फॉर्मूले हमें जमाएंगे, मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे, कस्टमाइज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 2ab हो गया, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। और यहाँ पे अगर ये 2, सॉरी ये 3 नहीं होगा ना, नहीं ये 3 ही तो होगा। रुको 2ab। ठीक है, हाँ ठीक है, 2ab ये हो गया, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर। 2 क्या है यहाँ पे, 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, पहले देख लेते हैं सही हम कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा दोस्तों, क्यों नहीं आएगा, देखिए। अगर ये 2 है, ये a है, तो ये b है, तो ये a का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, और ये b का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे √5 का स्क्वायर होगा, ये 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं, इसको हम कन्वर्ट कर चुके हैं इसमें। तो 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, और ये b का स्क्वायर। ओके, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये a स्क्वायर है प्लस ये 2ab, ओके, 2ab और ये b का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं फार्मूला में a + b का होल स्क्वायर। मतलब इसको हम लिख सकते हैं अब इस तरीके से। a क्या है यहाँ पे, a है 2, तो 2 प्लस b क्या है, b √5 है, तो √5 इसका स्क्वायर। ठीक है, अब समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे y-3 आ चुका है 2 प्लस √5 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम वर्गमूल लेंगे, तो ये वर्गमूल में आ जाएगा, ये वर्गमूल में आ जाएगा। तो जब ये वर्गमूल से बाहर निकलेगा, ये स्क्वायर है, तो ये 2 प्लस √5 आ चुका है। ठीक है, अब आपको समझ आ चुका है, y-3 ये आ चुका है। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ मैं, ताकि थोड़ा जगह मिल जाए। तो यहाँ पे y-3 ये आ चुका है, क्या आ चुका था, 2 प्लस √5, ये हमने निकाल लिया है। तो यहाँ पे अब देखिए, 2 प्लस √5, इसको ऐसा भी लिख सकते हो, शुरू में √5 छोटा वाला लिख लो, √5 प्लस 2 छोटा, मतलब रूट वाले को पहले लिख लो। तो यहाँ पे y-3 आ चुका है। अब 1/√y-3, इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए। यहाँ पे √5 + 2, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, √5 +
ओके, अब एक काम करते हैं, इसको हम तिर्यक गुणा कर लेंगे। मतलब यहाँ पे √5 - 2 √5 - 2, ये कुछ प्रोसेस है, इसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट हम इसको सॉल्व करने के लिए इस तरीके से करेंगे। तो ये हो जाएगा √5 - 2, और ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा एक प्लस में एक माइनस में, तो a² - b² हो जाएगा। तो a² यहाँ पे 5 हो जाएगा और b² हो जाएगा माइनस में 4, तो 5 - 4 ये 1 हो जाएगा। तो 1/√y - 3 आ चुका है। क्या आ चुका है? ये तो 1 हो गया, ऊपर में √5 - 2 ये आ चुका है। तो ये एक आप ध्यान दीजिए, और ये ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे रख लेंगे। तो ये √y - 3 क्या आ चुका है? √y - 3 आया है √5 + 2, बीच में माइनस आपको दिख रहा होगा, ठीक है, माइनस, और 1/y - 3 रूट में है, तो ये हम निकाल चुके हैं, ये √5 - 2। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि ये माइनस है। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये √5 + 2 माइनस √5 माइनस माइनस +2। ओके, तो ये हो जाएगा √5 कट जाएगा, और ये 2 + 2 4 आ जाएगा। तो हम इसका वैल्यू निकाल चुके हैं, ये आया है 4। तो ये है ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसे एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आएगा तो फिर से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं इसका अच्छे से फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। चाहे आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम आए, कहीं भी आपको डाउट हो तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।